केवल साल 2004 में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था वीर जारा। वैसे तो ये फिल्म 2004 में आई थी। अगर आपने 2005-2006 तक भी देखी होगी तो मतलब आपको जानकर हैरानी होगी कि आपने फिल्म भले ही 2004 या 2005 में देख ली हो, लेकिन इस फिल्म के कुछ ऐसे फैक्ट थे जिनको आपको जरूर जानना चाहिए और जिनको जानकर आपको लगेगा कि भाई साहब अगर हमको ये पहले से पता होते तो मतलब फिल्म को देखने का मजा जो है दो गुना हो जाता। बात करें अगर उन फैक्ट की, तो उन फैक्ट में सबसे पहले फैक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि भाई साहब वो वक्त था 2004 का जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक दूसरे के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कहे जाते थे। वो थे या नहीं थे वो तो बाद की बात है, लेकिन एक दूसरे के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कहे जाते थे। और उसी वक्त आपको पता है कि भाई साहब विवेक ओबराय को लेकर जो है सलमान खान कितने मतलब क्या थे, मतलब उनकी दुश्मनी हो गई थी ऐश्वर्या राय को लेकर ही। और जिसकी वजह से ऐश्वर्या राय जब एक फिल्म के सेट पर शूटिंग कर रही थी तो उस फिल्म के सेट पर सलमान खान पहुंचते हैं, वहां पर एक हंगामा खड़ा कर देते हैं और हंगामा इतना बड़ा खड़ा कर देते हैं कि भाई साहब पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में उस हंगामे के चर्चे होने लगते हैं। और हैरानी की बात यह है कि जो वीर जारा फिल्म थी, वीर जारा फिल्म में प्रीति जिंटा को नहीं बल्कि पहले ही ऐश्वर्या राय को साइन कर लिया गया था। अगर ऐश्वर्या राय को फिल्म में साइन कर लिया गया था तो आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब फिल्म में तो प्रीति जिंटा को दिखाया गया है, तो उसका मतलब ये है कि भाई साहब ऐश्वर्या राय को जो है शाहरुख खान ने फिल्म से निकलवा दिया था। और सिर्फ इसलिए निकलवा दिया था क्योंकि वो सलमान खान के किसी भी मतलब रिलेटिव से या फिर हम ये कह सकते हैं किसी भी जानने वाले के साथ किसी तरह का कोई हंगामा नहीं चाहते थे। और जिसकी वजह से अगर मतलब शाहरुख खान को लगा कि भाई साहब अगर ऐश्वर्या राय फिल्म में होगी तो शायद फिल्म पूरी नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए उन्होंने ऐश्वर्या राय को यश चोपड़ा को कहकर फिल्म से निकलवा दिया और उसके बाद जो है प्रीति जिंटा को फिल्म में साइन किया गया था। अगले फैक्ट की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जो मतलब वीर जारा फिल्म है उसमें जो रानी मुखर्जी है, रानी मुखर्जी ने एक वकील का किरदार निभाया है। और उस फिल्म में जो रानी मुखर्जी का जो किरदार है वो सामिया सिद्दीकी के नाम से दिखाया गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी की पूरी फिल्म भले ही मतलब काल्पनिक हो, यानी कि उसकी पटकथा भले ही लिखी गई हो, लेकिन इस फिल्म में एक ही रोल रियल था और वो रियल रोल था रानी मुखर्जी का। अब रानी मुखर्जी का जो रियल रोल था वो पाकिस्तान की एक वकील हुआ करती थी जिसका नाम था अस्मा जहांगीर। अस्मा जहांगीर जो है पाकिस्तान की एक वकील हुआ करती थी जो कि मतलब बहुत सारे भारतीय जासूसों के लिए या फिर बहुत सारे भारतीयों के लिए पाकिस्तान के कोर्ट में जो है केस लड़ती हुई दिखाई देती थी। और अक्सर उसने बहुत सारे केस मतलब भारत के नागरिकों के लिए और भारतीय जासूसों के लिए मतलब पाकिस्तान के कोर्ट में लड़े थे। और वही रोल जो है रानी मुखर्जी ने इस फिल्म में निभाया है अस्मा जहांगीर का। भले ही फिल्म में जो है रानी मुखर्जी का नाम जो था वो सामिया सिद्दीकी था। अगले अगर फैक्ट की बात करें तो आपने कोर्ट रूम ड्रामा देखा होगा। आखिर में जो सीन आता है जहां शाहरुख खान को और प्रीति जिंटा को मिलाया जाता है कोर्ट रूम में, उस सीन की अगर हम बात करें तो वो सीन लगभग 3.5 मिनट का था। अब उस सीन को जो है जो इस फिल्म का सबसे शानदार सीन था। और हैरानी की बात यह है कि भाई साहब यश चोपड़ा ने खुद एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो 3.5 मिनट का एक सीन था और 3.5 मिनट के सीन को सिर्फ एक टेक में कंप्लीट कर लिया गया था। यानी कि वो पूरा का पूरा सीन क्रिएट करने में 3.5 ही मिनट लगे थे। और 3.5 मिनट इसलिए लगे थे क्योंकि शाहरुख खान ने एक ही टेक में इतनी शानदार प्रेजेंटेशन उस मतलब आखिर के क्लाइमैक्स सीन में दी थी कि यश चोपड़ा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ऐसा यश चोपड़ा अपने इंटरव्यू में भी बोल चुके हैं। अगले फैक्ट की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि इस फिल्म में मनोज वाजपेयी को दिखाया गया है। मनोज वाजपेयी की जगह इस फिल्म में पहले जो है अजय देवगन को साइन किया गया था। हालांकि अगर देखा जाए तो अजय देवगन उस वक्त बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे। अजय देवगन को जो है जो ये रोल जो है बहुत छोटा सा लगा। और क्योंकि मनोज वाजपेयी के भी आपने देखा होगा कुछ बहुत कम सीन है, अजय देवगन को इसमें मतलब बहुत छोटा रोल लगा और जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि भाई साहब मैं कैमियो रोल नहीं कर सकता किसी भी फिल्म में, मेरे मतलब बहुत बड़ा हीरो हूँ और मैं कैमियो रोल तो किसी फिल्म में कर ही नहीं सकता। इसीलिए अजय देवगन ने इस फिल्म को छोड़ दिया था। तो उनकी जगह पर फिर मनोज वाजपेयी को मतलब शामिल किया गया था फिल्म में। अगली अपडेट की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा पाकिस्तान में जो है जो अपनी जारा होती है, यानी कि मतलब जारा जो प्रीति जिंटा होती है, उनकी एक हवेली दिखाई गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब पाकिस्तान में इस तरह की हवेली कहां से आ गई, तो वो पाकिस्तान की हवेली थी ही नहीं। वो हवेली पाकिस्तान की नहीं थी बल्कि जो सैफ अली खान के जो दादा थे मंसूर अली खान पटौदी, मतलब उनके जो पिता थे, ये उनकी हवेली थी। और उन्हीं की हवेली में जो उनकी हवेली वैसे भी आपने देखा होगा पटौदी पैलेस पूरी तरह से सफ़ेद है। उसी पटौदी पैलेस में जो है जारा का जो घर दिखाया गया है पाकिस्तान में, उसके सभी सीन यहाँ पर शूट किए गए थे। अगर इससे पहले आपको ये फैक्ट पता थे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा।